हाँ तो विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे अधिक जो उपबंध हैं वो लिए गए हैं। तो सबसे ज्यादा उपबंध किस देश के संविधान, किस शासन अधिनियम से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, आयरलैंड, आयरलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अलावा जर्मनी, जर्मनी के अलावा कनाडा, सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस के अलावा दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के अलावा जापान और फ्रांस। इन देशों के संविधान से भारतीय संविधान में बहुत सारी बातें ग्रहण की गई हैं। तो अब देखते हैं इनका विस्तार से वर्णन। हाँ तो विद्यार्थियों, शुरू में जैसे हमने चर्चा की थी कि भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत जो हिस्सा है, मूल ढांचे का जो हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम में 1935 से लिया गया है। 1935 के अधिनियम से करीब 250 उपबंध, 1935 के अधिनियम से करीब 250 उपबंधों को संविधान में शामिल किया गया है। इसके अलावा संविधान का दार्शनिक भाग है, जैसे मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कनाडा, अमेरिका और आयरलैंड से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग जैसे संघीय सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध, इनका जो अधिकांश हिस्सा है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो अब देखते हैं विदेशों से और क्या क्या ग्रहण किया गया है। हाँ तो विद्यार्थी, सबसे पहले देते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो विद्यार्थियों, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कोई भी पद बड़ा नहीं है, हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है। तो संविधान की सर्वोच्चता। इसके अलावा न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया या फिर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है एवं वित्तीय आपात है या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। तो इस प्रकार से अमेरिका के संविधान से बहुत अच्छी अच्छी बातें ग्रहण की हैं, जिनमें से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता है वो हमें अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय उस न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। आगे यदि हम ब्रिटेन के संविधान से चर्चा करें कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो देखिए विद्यार्थियों, ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, हमारे देश की संसदात्मक शासन प्रणाली है वो हमने जो अपनाई है, वो संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता, इकहरी नागरिकता, हमारे भारत देश में एकल नागरिकता है, हम सब भारतीय नागरिक हैं, यानी भारतीय नागरिक हैं, राज्यों के लिए कोई अलग से नागरिकता नहीं दी गई है। तो एकल नागरिकता है वो, यह प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है या फिर विधि का शासन है, मंत्रिमंडल जो प्रणाली है, परमाधिकार लेख है, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद है, वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है
कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है या फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है, वो प्रक्रिया भी किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आगे यदि हम चर्चा करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो देखिए विद्यार्थियों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, हमारी जो प्रस्तावना है उद्देशिका है उसकी जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा समवर्ती सूची का प्रावधान है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध है और जो शक्तियां हैं उनका विभाजन है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का जो निर्णय है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल, आपातकाल याद रखना, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के जो मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं वो आपातकाल के समय मूल अधिकारों में जो परिवर्तन है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार से जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो परिवर्तन है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। हाँ तो विद्यार्थियों अब बात करें हम कनाडा के संविधान से कि कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, कनाडा के संविधान से सशक्त, मजबूत, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके अलावा जो संघ सूची, संवर्धित सूची या राज्य सूची के बाद जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होंगी, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा जो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है या फिर उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है वो भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। हाँ तो विद्यार्थियों अब हम देखते हैं सोवियत संघ रूस के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, सोवियत संघ रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय है, जो उनके आदर्श हैं वो हमने सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए हैं। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं हम भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, फ्रांस का जो संविधान उसे भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श हैं वो हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किए हैं। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श जो समाहित किए गए हैं वो फ्रांस के संविधान से। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन प्रक्रिया है बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है उसको हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो भी हमने किस देश के संविधान से लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। हाँ तो विद्यार्थियों अब हम देखते हैं कि जापान के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, जापान के संविधान में संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा, कानून द्वारा, न्याय द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने देखा कि भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत क्या क्या हैं या भारतीय संविधान में किस देश से क्या क्या लिया गया है। तो इस प्रकार से हमने राजनीति विज्ञान संबंधी एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखा। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधी देखते रहेंगे। आप भी अपने इसी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।